हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड होगी। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारे पास एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरांटी इफ़ेक्ट। आप लोगों ने दोस्तों ये पढ़ा भी होगा शायद, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ आपको आज। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं समझ में आया आज तक ये, वो अभी समझ जाएंगे, बिल्कुल गारंटी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। जो भी आपको डाउट रह जाता है अगर बाई चांस, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को हमारे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोज़ आपको इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे मिलती रहेंगी। आपको कोई एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बना के देंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको फेरांटी इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोगों ने एक सर्किट देखा होगा, मान लीजिए हमारा ये सर्किट है, ये हमारा कोई पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन पॉइंट। ठीक है, जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। और ये हमारा बोलते हैं रिसीविंग पॉइंट, जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिसीव हो रही है। अब दोस्तों, इसके बीच में हमारे अगर ये कंडक्टर्स लगे हुए हैं, तो इन कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो, हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो उस रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। तो इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे V वोल्टेज है, इसको मान लेते हैं V1 वोल्टेज है, और तो यहाँ पे V2 वोल्टेज मिलता है, और बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। वो ड्रॉप किस में करता है? रेजिस्टेंस में। तो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप करता है उसको V = IR से हम कैलकुलेट करते हैं। R इज़ द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड I इज़ द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप कर रहा है वो कितना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इतना समझ सकते हैं कि जो अगर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब V1 जो वोल्टेज है वो हमारा V2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि V1 जो है वो हमारा V2 से ज़्यादा इस वजह से होगा कि बीच में जो V2 बनाने के लिए जो ड्रॉप हुआ है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, V1 जो है वो V2 + I × R होता है। क्लियर? V1 जो है वो V2 + I × R होता है। I × R जो है हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ है वह है वो वाला है, और V2 हमारा वोल्टेज है रिसीविंग एंड का, और V1 जो है वो हमारा वोल्टेज है ट्रांसमिशन एंड का। ठीक है, तो V1 = V2 + IR यहाँ से हो गया। उसके बाद दोस्तों, हम अब पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो फेरांटी इफेक्ट है वो क्या है। ठीक है, ये तो था हमारा एक रेजिस्टेंस के बारे में, ड्रॉप किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके का जो एक रिवर्स इफेक्ट होता है, रिवर्स इफेक्ट मतलब ये देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्रांसमिशन पॉइंट बना दिया, ये हमारा एक रिसीविंग पॉइंट बन गया। अब इनके बीच में अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में दोस्तों, यहाँ पे अगर ये ट्रांसमिशन पॉइंट है और ये रिसीविंग पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लेंथ है, जैसे कि अप्रॉक्स 200 मीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इतनी लंबी लंबी अगर लाइनें हैं, तो उन लाइंस के बीच में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन एंड का वोल्टेज है वो हमारा अगर यहाँ से 400 kV जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज मिलेगा वो मोर देन 400 kV मिलता है। ठीक है, 400 kV से वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो हमारा ट्रांसमिशन एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली एक कैपेसिटर की वजह से होता है। जो कैपेसिटर, अब यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ से आ रहा है ये भी आप सोच रहे होंगे। बेसिकली जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, देखिए कैपेसिटर हमारा होता क्या है, कैपेसिटर में हमारे दो कंडक्टर होते हैं, एक तरह से कंडक्टिंग प्लेट बोल सकते हैं उनको, और बीच में क्या होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक होता है। तो यहाँ पे बीच में हमारा डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा कैपेसिटर होता है सिंपली। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये ट्रांसमिशन एंड हो गया, ये रिसीविंग एंड हो गया, और इनके बीच में जो ये लाइनें हैं तीन, R Y B, इन लाइनों के बीच में हमारी होती है एयर।
ठीक है। इनके बीच में ऐसा तो है नहीं कि स्पेस होता नहीं है, तीनों लाइंस के बीच में ये जो ओपन स्पेस पड़ा हुआ है बीच में, इस स्पेस के बीच में हमारी होती है हवा, एयर। तो हमारे जो दोस्तों ये दो कंडक्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के बीच में हवा है, और ये हमारे दोनों एक तरह से कंडक्टिंग क्या होगी, प्लेट होगी। मतलब कंडक्टिंग प्लेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर से करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो ये वाली हमारी कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेंगे, और इनके बीच में जो एयर है, हवा है, ये एयर हमारी कैसे बिहेव कर रही है, ये एयर हमारी एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव, सॉरी एज ए डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रही है। और डाइलेक्ट्रिक की तरह अगर बिहेव करेगी तो ये ओब्वियसली एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ये हमारी दो लाइन हो गई, और इनके बीच में क्या होगी, एयर होगी, ठीक है। ये एयर होगी, तो एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे। तो एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक काम कर रही है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऐसे कैपेसिटर नहीं बन गया। तो दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा एक वर्चुअल कैपेसिटर है, ये जो कि हमारा कंडक्टिंग स्टेट में, जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टिंग स्टेट में है तो उस टाइम पे हमारा ये जनरेट हो जाता है, उसके बाद ये फिर से हट जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो नीचे वाले ट्रांसमिशन लाइन है और बीच वाली ट्रांसमिशन लाइन है, इनके बीच में भी एक कैपेसिटर यहाँ पे जनरेट हो जाता है सेम तरीके से, सेम बिहेवियर के साथ। इस वजह से अब आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो सर्किट के अंदर क्या करता है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, ठीक है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करना। रिएक्टिव पावर सप्लाई करने से, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो करंट की वैल्यू है, जो हमारी करंट उसमें कंज्यूम हो रही है, उसको हमारा ड्रॉप कर देता है, करंट की वैल्यू को गिरा देता है। जब दोस्तों ये करंट की वैल्यू को गिराएगा तो उस केस में हमारी पावर तो सेम रहती है। जब पावर सेम रहेगी, ठीक है, पावर तो पी ही रहेगी। अब करंट अगर कम हो जाता है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या होती है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। तो अगर हमारी करंट कम हो रही है तो उस केस में वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यही इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो करंट है अगर वो कम कर रहा है कैपेसिटर, तो वोल्टेज हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा ट्रांसमिशन रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। वोल्टेज ऑफ रिसीविंग एंड इज़ मोर देन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन एंड, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। अगर हमारा जो कैपेसिटेंस वहाँ पे बन रही है, वर्चुअल कैपेसिटर बन रहा है, उस कैपेसिटर की वजह से जो हमारा वोल्टेज रिसीविंग एंड पे ज़्यादा हो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन एंड, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, या इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों तरीका सिंपल है बहुत। इसमें हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं अपने, जो देखिए आपने एक डिवाइस का नाम सुना हो शायद, जिसको हम बोलते हैं शंट रिएक्टर। मतलब हमें एक तरह से इसके रिवर्स इफेक्ट क्रिएट करना है। तो हमारा जो कैपेसिटर का काम होता है वो होता है रिएक्टिव पावर को सप्लाई करना, और जो हमारा रिएक्टर है उसका काम होता है रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना, रिएक्टिव पावर को खाना, कम करना, कंज्यूम कर लेना, ठीक है, नष्ट कर लेना। तो ये हमारा काम है शंट रिएक्टर का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना, जैसे कैपेसिटर ने क्या किया, रिएक्टिव पावर सप्लाई की, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई करने देना है, और दूसरे को हम बुला लेंगे कि भाई हाँ रिएक्टर तुम भी आ जाओ। अब रिएक्टर क्या करेगा, इसी पावर को ख़त्म करता रहेगा साथ साथ, ठीक है। जो रिएक्टिव पावर कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है उसी रिएक्टिव पावर को रिएक्टर हमारा कंज्यूम करता रहेगा। जब कंज्यूम करता रहेगा तो वो वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना ही हमारी करंट ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो इस केस में हमारा जो वोल्टेज और करंट है वो हमारा स्टेबल रह जाएंगे। जो हमने ट्रांसमिशन एंड से सेंड किया है वही वोल्टेज हमारा रिसीविंग एंड पर मिलने लगेगा। तो इस वजह से हम दोस्तों अपने जो वोल्टेज इंक्रीज से बच सकते हैं और अपने इक्विपमेंट्स फेलियर को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें एक रेगुलेटेड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि रेगुलेटेड सप्लाई हमें मस्ट है। उसके बिना अगर हमारा वोल्टेज हाई जाएगा तो भी इशू है, और वोल्टेज अगर लो जाता है तो भी एक इशू बन जाता है। तो इसीलिए हम दोस्तों शंट रिएक्टर की हेल्प से फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस या मिनिमाइज़ कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर।
और वीडियो को हमारे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है उनको ये वीडियो ज़रूर फैला देना। दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।